नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को करने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं तत्वों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या को और उनकी संयोजकता के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तत्वों का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर तत्वों का नाम। जिस तत्व के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम यहाँ पर लिखने वाले हैं। फिर हम जानेंगे उसके प्रतीक क्या होता है, क्योंकि प्रतीक के बिना तो आप इसे समझ ही नहीं पाएंगे। फिर हम लिखेंगे परमाणु की संख्या या परमाणु संख्या लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं प्यारे बच्चों? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के बाद हम उसमें प्रोटॉन्स की संख्या लिखेंगे, P+ लिख देता हूँ। फिर उसमें हम लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, N से प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, E से लिख देता हूँ। और फिर हम उसकी संयोजकता को लिखेंगे। इन सभी चीज़ों को हम आज सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रतीक के, आप कह सकते हैं तत्वों का नाम लिख लेते हैं हाइड्रोजन। सभी तत्वों के नाम नहीं लिखूंगा, मैं बता दूंगा आपको, प्रतीक के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम सीखने वाले हैं किसको? हाइड्रोजन के बारे में सीखने वाले हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो परमाणु संख्या होती है हाइड्रोजन की 1। उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है प्यारे बच्चों उसमें 1। इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। प्रकृति में उपस्थित एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करें तो 1। आपको परमाणु संख्या जो होगी वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलेगी, वही प्रोटॉनों की संख्या मिलेगी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होने वाला है। तो इन सभी की संयोजकता की अगर बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, जो हाइड्रोजन होता है उसकी संयोजकता क्या होती है प्यारे बच्चों? 1 होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के बाद हम बात करें हीलियम की। तो हीलियम का प्रतीक होता है He, आप लिख सकते हैं हीलियम। मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको, मैं सभी के प्रतीक लिखूंगा, नाम नहीं लिखूंगा। तो हीलियम की बात करें तो हीलियम में परमाणु क्रमांक होता है उसका 2। उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 2 होती है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है उसमें उपस्थित? 2। और उसके न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या की जितनी उसकी क्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करें तो 2। और इसकी संयोजकता की बात करें तो संयोजकता 0 होती है, क्योंकि हीलियम अक्रिय जो क्रम है उसमें आता है और यह किसी से क्रिया नहीं करता है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी प्यारे बच्चों? लिथियम की। तो लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम का प्रतीक होता है 3। इसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या की बात करें तो हम कह सकते हैं इसमें उपस्थित प्रोटॉन कितने होते हैं? 3। और इसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉन भी 3 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या भी 3 होती है। इसकी संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता क्या होती है प्यारे बच्चों? यहाँ पर 1 देखने को मिलती है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हीलियम के बाद क्या आता है अपना बेरिलियम। इसमें परमाणु क्रमांक 4 होता है, लगातार यही चलता रहेगा। ठीक है, और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होती है प्यारे बच्चों? इसमें 4 होती है। और न्यूट्रॉन की संख्या भी 4 होती है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना होता है इसका? कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 होती है। इसका जो संयोजकता होती है वह 2 होती है। इन सभी में जैसे हम बढ़ते जाएंगे तत्वों के साथ साथ उनकी जो कह सकते हैं कि जैसे बेरिलियम की बात करें, हम बेरिलियम आ गया। बोरोन की बात करें तो बोरोन में क्या होंगे? 5 5 5 5। ठीक है, इस प्रकार से। और बोरोन के बाद अगर हम बात करें कार्बन की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो यहाँ पर आप लिखते जाएंगे 6 6 6 6 7 7 7 7। ऑक्सीजन में 8 8 8 8। इसकी संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता किसकी हम बात कर रहे हैं? यहाँ पर बोरोन की संयोजकता होती है 3, कार्बन की संयोजकता होती है 4, नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, किसमें? फ्लोरीन में आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। फ्लोरीन में आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फ्लोरीन में जो परमाणु क्रमांक होता है वह तो होता है 9। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 9 होता है। उसके प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है प्यारे बच्चों? यहाँ पर 9। यहाँ पर याद रखिएगा फ्लोरीन में न्यूट्रॉनों की संख्या 10 होती है। फ्लोरीन में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वह 10 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 9 होती है। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? हमारे नियॉन की। तो नियॉन की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी? 10 होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है? 10। और इसका जो प्रोटॉनों की संख्या है वह भी 10, न्यूट्रॉन्स की संख्या भी 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10। इसकी संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता होती है प्यारे बच्चों 0। किसकी संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, यहाँ तक हो गए नियॉन तक। अगर इससे आगे बढ़ते हैं, नियॉन के बाद आता है अपना सोडियम।
सोडियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, परमाणु क्रमांक होता है 11। इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है 11, लेकिन इसके न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो फ्लोरीन एक सोडियम, इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या एक एक अब बढ़कर हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 11 होती है। इसकी संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसके बाद इसकी जो संयोजकता होती है वह 1 होती है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, मैग्नीशियम की, तो इसका प्रतीक होता है Mg। अपने फ्रेम में आ जाएंगे और तत्व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Mg होती है, इसके जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है प्यारे बच्चों 12। इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 12, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है प्यारे बच्चों। अगर इसके बाद मैग्नीशियम के बाद अगर हम बात करें किसकी, सिलिकॉन की, एल्यूमिनियम आएगा, सॉरी, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक होता है 13। इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वह भी 13। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा ही परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन आ सकता है। जैसे हम बात करें एल्यूमिनियम में, इसमें 14 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 13 ही होते हैं। उसकी संयोजकता की बात करें प्यारे बच्चों तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3 यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बढ़े कार्बन परिवार में हम आते हैं तो हमें सिलिकॉन देखने को मिलता है, Si क्या देखने को मिलता है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की बात करें तो इसमें परमाणु क्रमांक 14, प्रोटॉनों की संख्या भी 14, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 14, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 14 और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है प्यारे बच्चों। इसकी संयोजकता कितनी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 होती है। तो ये तो हमने कुछ तत्वों को जाना है, तो जल्दी से आप इनको नोट कीजिए, फिर इनके आगे के कुछ तत्व देखें। हमने यहाँ पर 20 तत्व हैं, उनको सीख लेते हैं, क्योंकि हमें 20 तक तत्वों के अगर प्रोटॉनों की संख्या पता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है, न्यूट्रॉनों की संख्या पता है, उसकी संयोजकता अगर आपको पता है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अधिक हेल्प मिलती है इसकी सहायता से आपको। तो चलिए जल्दी से इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सिलिकॉन तक हो गए हैं। आगे आता है फास्फोरस, इसको यहाँ से शुरू कर देते हैं। फास्फोरस आता है। अगर हम फास्फोरस के परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक होता है इसका 15 और इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या की बात करें, प्रोटॉन होते हैं 15 और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, इसमें 16 होते हैं। फास्फोरस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, ये याद रखने वाली बात है। फास्फोरस में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 16 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 16। अगर संयोजकता की बात करें तो 3 संयोजकता भी दर्शा सकता है या 5 संयोजकता भी दर्शा सकता है। या तो इसकी संयोजकता या 3 दर्शाता है या संयोजकता क्या दर्शाता है प्यारे बच्चों, 5 दर्शाता है। उसके बाद हम बात करें हमारे आगे वाले तत्व की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आगे वाला तत्व है यहाँ पर सल्फर। सल्फर की अगर हम बात करें तो इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक होता है सल्फर का 16। इसके प्रोटॉनों की संख्या की बात करें 16, न्यूट्रॉनों की संख्या 16, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16। अगर इसका जो हम कह सकते हैं संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम क्लोरीन पर आते हैं। क्लोरीन हमारा फास्फोरस से हम कह सकते हैं हेलोजन वर्ग का सदस्य है। हेलोजन वर्ग आप जानते होंगे, हेलोजन एक्स के द्वारा दर्शाया जाता है, फिर कल, बाहर, आई, आंट, ये सभी तत्व इसके अंदर आते हैं। तो हेलोजन वर्ग के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरीन को पढ़ रहे हैं। क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसके प्रोटॉनों की संख्या की बात करें तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी होती है 17। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसके जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है बच्चों वह होती है 18 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो 17 और इसकी संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता होती है 1। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ऑर्गन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बजारे बच्चों, आर्गन की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18 और इसके प्रोटॉनों की संख्या की बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या भी होती है 18। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 22। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 22 होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 22 होती है। फिर से इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 18 और इसकी संयोजकता की बात करें तो 0 होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने आज क्या सीखा, आज यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और उसमें उपस्थित कह सकते हैं हम संयोजकता उसकी कितनी दर्शा रहा है वह, उसके प्रतीकों को जाना, उसके नामों को जाना। तो हमने उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ इसे कर दीजिए शेयर। मिलते हैं इसी प्रकार की आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।